ठीक है, तो इससे पहले कि हम रन एज पढ़ें, हम पहले ये देखेंगे कि प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट्स क्या होता है। क्योंकि जो रन एज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट्स से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो प्रोफाइल्स का तो जो है क्या कहते हैं, जैसे कि आइडिया है कि प्रोफाइल्स को हम जो है क्या कहते हैं, किसी भी यूजर को हम प्रोफाइल्स देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी यूजर है, उसको बिना प्रोफाइल के उसका काम नहीं चलेगा। कोई भी प्रोफाइल होगी, अब नॉर्मल अगर देखोगे तो क्या कहते हैं, कोई टीचर होता है तो वो उसकी प्रोफाइल होती है। कोई क्या कहते हैं, पियो प्यून होता है तो उसकी प्रोफाइल होती है। कोई ऑफिसर होगा, ऑफिसर रैंक में भी, अगर कोई पुलिस में है तो उसकी भी कोई ना कोई एक प्रोफाइल होगी। तो ऐसे ही सेल्सफोर्स में एक प्रोफाइल होती है। ठीक है, अब प्रोफाइल हर एक यूजर की मैंडेटरी होती है। जब भी कोई यूजर क्रिएट करोगे तो उस यूजर को प्रोफाइल देना ही पड़ेगा कि उसकी प्रोफाइल क्या है। तो अगर उस जाके यूजर क्रिएट करोगे, ठीक है, तो यूजर क्रिएट करके पहले ही क्रिएट किया होगा जब एडमिन पढ़ रहा था, तो इसमें अगर न्यू यूजर पे जाओगे तो यहाँ पे वो प्रोफाइल, ये जो होती है ये प्रोफाइल, ये मैंडेटरी है। इसमें देखो रेड कलर का, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो प्रोफाइल मैंडेटरी ही होती है। और प्रोफाइल जो है क्या कहते हैं, क्या करती है, डिसाइड करती है कि उस यूजर को कौन से ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस होगा। ठीक है, और किस ऑब्जेक्ट का अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेस है तो उस ऑब्जेक्ट में वो क्या क्या परमिशंस कर, मतलब क्या क्या डीएमएल कर सकता है, मतलब क्रिएट कर सकता है क्या, रीड कर सकता है क्या, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, अब तो ये सारी चीजें जो है उसको होती हैं बेसिकली। ये एक चीज होगी प्रोफाइल की। ठीक है, दूसरी चीज हो गई ये कि ये जो टैब यहाँ पे दिख रहे हैं ना, आइटम्स, ये आइटम्स उसको दिखेंगे क्या, कौन कौन से आइटम दिखेंगे, कौन कौन से आइटम नहीं दिखेंगे, वो भी प्रोफाइल कंट्रोल करेगी। जो कि टैब होते हैं, इनको हम टैब बोलते हैं। अब इसमें 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो इसमें जो है ये ऐप्स दिखते हैं, है ना। तो कौन कौन से उसको ऐप दिखेंगे, कौन कौन से ऐप नहीं दिखेंगे, ये भी जो है क्या कहते हैं प्रोफाइल लेवल कंट्रोल करती है। उसके बाद जब किसी भी ऑब्जेक्ट में नया बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड उसको दिखेंगी, और कौन सी फील्ड को वो एडिट कर सकता है, मतलब कौन सी फील्ड एडिट होगी, कौन सी फील्ड रीड ओनली होगी, वो भी प्रोफाइल लेवल से कंट्रोल होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि प्रोफाइल से कंट्रोल होती हैं। बट हाई लेवल ऑब्जेक्ट कौन सा एक्सेस होगा, उसको कौन सी परमिशन होगी, कौन कौन से उसको आइटम्स एक्सेस होंगे, कौन कौन से उसके फील्ड्स एक्सेस होंगी, कौन कौन से रिकॉर्ड टाइप एक्सेस होंगे किसी ऑब्जेक्ट के लिए, और कौन कौन से एप्लीकेशन एक्सेस होंगे उस ऑर्ग में, क्या डीएमएल कर सकता है। कुल मिला के एक यूजर की प्रोफाइल ये डिफाइन करती है कि वो यूजर उसके अंदर क्या क्या कर सकता है। ठीक है, जी भैया। क्या मतलब, जैसे कि क्या कहते हैं, अगर एडमिन है तो वो उसके अंदर सब कुछ कर सकता है, मोस्टली कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, और जैसे कि हमारा क्या कहते हैं, हाँ, उसके बाद जब हमारे पास वो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, प्रोफाइल का इतना ही है, मतलब कि एडमिन होगा तो इतना कुछ कर सकता है। जैसे सेल्स वाला है तो वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकता है, उसके अंदर टास्क और इवेंट क्रिएट कर सकता है। और सर्विस वाला है तो वो केसेस से काम करेगा, केस पे काम करेगा। तो उसके अलग अलग प्रोफाइल होती है, और जो है क्या कहते हैं उसका अलग अलग सीन होता है। ठीक है, अब क्या है कि सेल्सफोर्स क्या कर रहा है कि आने वाले टाइम पे सेल्सफोर्स प्रोफाइल्स को मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टेम्प, मतलब वो बना रहा है टेम्पलेट्स की। प्रोफाइल तो होगी उस यूजर की, बट उसका ज्यादा यूज नहीं होगा। परमिशंस जो होंगी वो प्रोफाइल से कंट्रोल नहीं होंगी। अभी क्या है, अभी कई सारी परमिशंस प्रोफाइल से कंट्रोल होती हैं, है ना। अगर किसी भी प्रोफाइल को ओपन किया जाए, अगर इस पे देखोगे जाके, अगर ये देखोगे तो इस पे कई सारी परमिशंस होती हैं। जैसे कि ये तुम्हारी फील्ड लेवल सिक्योरिटी हो गई, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की फील्ड लेवल सिक्योरिटी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कस्टम एप्लीकेशंस, अगर कोई ऐप बनाया हुआ है तो उसकी सेटिंग्स हो गई। यहाँ पे कौन कौन से ऐप दिखेंगे, ये 9 डॉट्स पे क्लिक करके आता है। ठीक है, उसके बाद कैनवस एप्लीकेशन, ये हमारे कैनवस के हो गए। उसके बाद टैब सेटिंग्स, कौन कौन से आइटम्स दिखेंगे ये यूआई पे यहाँ पे। ठीक, और
हाँ, उसके बाद हमारे पास ये नीचे आएंगे तो रिकॉर्ड टाइप्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में है तो कौन कौन से दिखेंगे, ठीक है। फिर एडमिन परमिशंस कौन कौन सी, उसको यूजर क्रिएट कर सकता है क्या, ग्रुप्स क्रिएट कर सकता है क्या, क्यूज क्रिएट कर सकता है क्या, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट्स की परमिशन आ जाती है, स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो बेसिकली अभी क्या है, बहुत सारी परमिशंस यहाँ पे प्रोफाइल लेवल पे कंट्रोल हो रही हैं। सेल्सफोर्स क्या करने की कोशिश कर रहा है कि सेल्सफोर्स बोल रहा है कि अभी जो प्रोफाइल होगी हमारी, वो चाहे एडमिन की हो चाहे जिसकी हो, जो प्रोफाइल होगी उस पे जो है बहुत ही मिनिमल परमिशन होंगी, जो बहुत ही मतलब रिक्वायर्ड ही होंगी, को हम प्रोफाइल लेवल से ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी की सारी परमिशंस जो है वो मूव कर रहा है परमिशन सेट की तरफ, ठीक है। अब परमिशन सेट क्या है, परमिशन सेट बेसिकली जैसे कि इसका नाम है, इसका नाम ही है परमिशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, किसी भी यूजर को एक्स्ट्रा परमिशन देने के लिए परमिशन सेट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में टीचर होता है, डायरेक्टर होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो अब लेट से कि टीचर और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है दोनों टीचर के अंदर आएंगे, है ना। तो दोनों को सेम प्रोफाइल दे दी गई टीचर, जिसमें वो स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। और अब टीचर में भी कुछ ऐसे टीचर होंगे जो स्टूडेंट्स ऐड नहीं कर सकते, मतलब कि सारे टीचर्स के पास स्टूडेंट्स को एडमिशन करने की वो नहीं होती है, सारे टीचर स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे सकते, कुछ ही टीचर्स दे सकते हैं, जैसे कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, या फिर और एक दो एक्सेप्शनल टीचर्स होंगे जो कि एडमिशन दे सकते हैं टीचर्स को, बट बाकी टीचर्स जो है एडमिशन नहीं दे सकते। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि टीचर्स की प्रोफाइल तो सबको दे दी जाएगी, जिसमें वो स्टूडेंट्स को रीड कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को पता होना चाहिए ना कि उनकी क्लास में कौन सा स्टूडेंट है और कौन सा स्टूडेंट नहीं है ना। और एचओडी को परमिशन के थ्रू, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसको परमिशन सेट के थ्रू स्टूडेंट क्रिएट करने की भी परमिशन दे दी जाएगी। तो क्या होगा कि वो स्टूडेंट क्रिएट भी कर पाएगा। तो बेसिकली परमिशन सेट क्या होता है, एक्स्ट्रा परमिशन देने के लिए होता है किसी भी यूजर को। प्रोफाइल जो होगी वो जो है क्या कहते हैं, क्या होगी, एक ही प्रोफाइल एक यूजर को असाइन होगी, और जो परमिशन सेट होगी वो एक से ज्यादा परमिशन सेट एक से ज्यादा यूजर को असाइन की जा सकती है, ठीक है। यहां तक जी। समझ में आया। हाँ जी। तो जो है क्या कहते हैं, अब एक यूजर को एक ही प्रोफाइल असाइन की जा सकती है, लेकिन परमिशन सेट कई सारे किए जा सकते हैं, हाँ जी। ठीक है। तो वो होता है, तो परमिशन सेट किस लिए होता है, परमिशन सेट इज मोर फॉर परमिटिंग द एक्स्ट्रा परमिशन टू द यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो सेल्सफोर्स क्या बोल रहा है कि आगे चल के हम परमिशन सेट पे ज्यादा ध्यान देंगे, प्रोफाइल्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो हम्म, इसलिए बहुत सारी कंपनीज ने जो है क्या कहते हैं परमिशन सेट यूज करना शुरू कर दिया है। अब वो प्रोफाइल्स जो है क्या कहते हैं धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे हैं परमिशन सेट्स की तरफ। प्रोफाइल्स होंगी बट प्रोफाइल्स में ज्यादा परमिशन नहीं होंगी, वो जो है मोस्टली परमिशन सेट पे सारा का सारा परमिशन डाल देंगे, ठीक है। कोई भी यूजर होगा उस, और परमिशन सेट बनाने के लिए भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हर एक फंक्शन हर एक फीचर के लिए अलग से परमिशन सेट बनाते हैं, उस पर अभी ज्यादा नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं तुम्हारा परमिशन सेट का। अभी सेल्सफोर्स एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है, परमिशन सेट ग्रुप, ठीक है। अब ये परमिशन सेट ग्रुप क्या है, ये क्या करता है कि कई सारे परमिशन सेट्स को ग्रुप करके एक परमिशन सेट ग्रुप बना देते हैं हम लोग। अब इसका यूज कब होता है, इसका यूज तब होता है जब लेट से कि अब लेट से कि कोई एक यूजर है, कोई एक टीचर है, ठीक है, टीचर पे ही बात करते हैं। उसको स्टूडेंट्स को भी जो है वो स्टूडेंट्स देख भी सकता है, और स्टूडेंट्स एचओडी की बात करें, ठीक है, वो स्टूडेंट्स देख भी सकता है, वो स्टूडेंट्स ऐड भी कर सकता है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं वो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का अलग फंक्शनैलिटी हो गई कि कौन सी कंपनीज पे जाना है, क्या बात करनी है, कितना मेरिट है, कौन सा एग्जाम होगा, किसको प्रिपेयर कराना है, कौन से स्टूडेंट्स को करना है करके। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का एक अलग वो हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक पूरा अलग हो जाएगा।
तो इसमें क्या हो गया कि दो अलग अलग चीजें ना, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट भी होता है और लेकिन वो टीचर भी उसमें इन्वॉल्व है। तो उसके लिए क्या करेंगे, दो परमिशन सेट बनाएंगे। एक जो स्टूडेंट मैनेज करता है, दूसरा जो परमिशन उसके लिए होगा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए होगा। और अब क्या करेंगे, एक नया ग्रुप बना लेंगे, परमिशन सेट ग्रुप, जिसमें ये दोनों परमिशंस होंगे। और उसके बाद जो है उसी के हिसाब से ये ग्रुप उस यूज जो भी जिन भी टीचर्स को स्टूडेंट्स और टीएनपी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का चाहिए होगा परमिशन, वो परमिशन सेट ग्रुप उन टीचर्स को असाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी भैया। ठीक है। तो अभी जो क्या कहते हैं हम करने वाले हैं, वो ये करने वाले हैं कि हम जो है यूजर्स बनाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारे पास लाइसेंस कितने हैं। तो सेल्स फोर्स, अच्छा, दो ही लाइसेंस है और दो यूज हो गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही यूजर है जो हम बना सकते हैं। तो हम इसको, कौन सा यूजर है जो उसने, एक ये है और एक ये है, और हम किससे एडमिन यूजर से, तो एक काम करते हैं, इसको हम डीएक्टिव करते हैं। जो भी हमने, जैसे जैसे कि तुम्हारे ऑर्ग में बना होगा कि यूजर पहले से, तुम उसको चेंज कर सकते हो। अभी मुझे एक नया यूजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूजर बनाते हैं, न्यू यूजर, और इसको स्टैंडर्ड यूजर दे देते हैं। ठीक है, हम्म, और इसका कोई भी ईमेल दे देते हैं, कुछ भी है इसका ईमेल एंड ऑल। ठीक है, प्रोफाइल इसको दे देते हैं हम सेल्स सोर्स मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स। एक सेल्स फोर्स की प्रोफाइल है जो सेल्स फोर्स खुद देता है हमको, मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो मिनिमम सेल्स फोर्स का एक्सेस होता है वो उस चीज को जो है क्या कहते हैं, उस चीज पे काम करता है, मतलब उसको सबसे मिनिमम एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, जी। तो अब इसका हमने एक यूजर बना दिया। अब अगर इस यूजर से मैं लॉग इन करूं, ठीक है, पहले तो मैं देख लेता हूँ कि ये चेकबॉक्स चेक्ड है कि नहीं। ठीक है, फोर्स, ये चेकबॉक्स मैंने हटा रखा है। सेशन सेटिंग्स में जाके फोर्स री लॉगिन आफ्टर लॉगिन एज यूजर, इसको अगर हटा दोगे तो जब भी लॉगिन करोगे तो वो तुम्हारा यूजर को लॉगिन करने के बाद लॉग आउट करोगे तो फिर से लॉगिन नहीं करवाएगा। ठीक है, जी। तो इस पे लॉगिन करते हैं हम। ठीक है, इस पे लॉगिन किया, रिडायरेक्ट अलाउ कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, यू कैन नॉट एक्सेस लाइटनिंग एक्सपीरियंस। ओके, कुछ तो एक्सेस करवाओ। ठीक है, वो कह रहा है कि हमको यही एक्सेस होगा, उससे ज्यादा हमको एक्सेस ही नहीं है कुछ। ठीक है, और सिर्फ इतना एक्सेस, देखो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे पास कोई टैब ही नहीं, कुछ भी नहीं। मिनिमम एक्सेस मतलब मिनिमम एक्सेस, उस इस यूजर को कोई भी परमिशन नहीं है। ठीक है, तो ये यूजर जो है क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ जी। ठीक है, ये यूजर कुछ भी नहीं कर सकता, तो इस पे बस लॉग आउट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब अगर हमें इस यूजर को परमिशन देनी हो तो हम क्या, जैसे कि हमारे पास अकाउंट, कॉन्टैक्ट और ये सब ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमें इसे परमिशन देनी हो तो हम क्या करेंगे, हम परमिशन सेट पे जाएंगे। ठीक है, और एक परमिशन बनाएंगे, परमिशन सेट, और लेट से हमने कह दिया कि अकाउंट, कॉन्टैक्ट, एक्सेस। ठीक है, और ये लाइसेंस बहुत जरूरी है, मतलब इसको बाय डिफॉल्ट ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे वही लाइसेंस सेलेक्ट करना होता है जिस जिस लाइसेंस का यूजर है। ठीक है, बट अभी इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉर्मली हम यहाँ पे लाइसेंस सेलेक्ट करते हैं। ठीक,
और इसलिए मैं भी इसको छुड़वा रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन होगा, इसलिए मतलब हो सकता है इसलिए छोड़ दिया उसको ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या है कि ये तुम्हारा परमिशन सेट हो गया और ये कई सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो एप्लीकेशन, ये असाइंड एप्स मतलब उस यूजर को कौन कौन से ऐप दिख सकते हैं, तो इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट सेटिंग्स, यहाँ से हम देंगे कि उसको कौन कौन सी ऑब्जेक्ट उसको दिख सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेटिंग्स। और फिर और भी कई सारी चीजें जैसे एपेक्स क्लास, विजुअल फोर्स पेजेस, एक्सटर्नल डेटा फ्लो के एक्सेस, नेम्ड क्रेडेंशियल, तो कई सारी चीजें हैं। ठीक है, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट और ऐप में। तो अगर इसको देखोगे, इसको कोई भी ऐप असाइन नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक ऐप असाइन कर देते हैं उसको, जिसका नाम दे देते हैं, जिसको बोलते हैं हम सेल्स या सर्विस, कोई भी एक, सेल्स दे देते हैं, ये वाला स्टैंडर्ड से, सॉरी लाइटनिंग वाला। ठीक है, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर लाइटनिंग सेल्स, ये वाला दे देते हैं, इसको सेव करते हैं। हमने एक ऐप का दे दिया उसको। और अब इस पे हम आते हैं ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में। तो ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में लेट्स से कि हम अकाउंट का दे देते हैं और कॉन्टैक्ट का भी दे देते हैं। ठीक है, सॉरी, कॉन्टैक्ट्स, तो ये रहा कॉन्टैक्ट्स। ठीक, यहाँ पे तुम्हें सारे ऑब्जेक्ट दिख जाएंगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड हो कस्टम हो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे दिख जाएगा सारा का सारा। जी। ठीक है, इसको एडिट करो एंड देन अब यहाँ पे कौन सी परमिशन देनी है, लेट्स से कि हम सिर्फ रीड का परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, और फील्ड में हम दोनों दे देते हैं, रीड और एडिट, सारी फील्ड्स का एक एक करके हमने दे दिया। ठीक है, हम्म। तो इसमें हमने यहाँ पे सिर्फ रीड की परमिशन दी है, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे हम आएंगे अकाउंट में, अकाउंट पे भी हम सिर्फ रीड की परमिशन देंगे। ठीक है, रीड की देंगे, बाकी फील्ड्स में हमने सारा दे दिया, रीड और एडिट का सबका। ठीक है, और जी। इसको सेव कर दिया। अभी हमने सिर्फ इस परमिशन सेट में परमिशन दी है, इस परमिशन सेट को किसी को असाइन किया नहीं है। हम्म। ठीक है, तो असाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो मैनेज असाइनमेंट्स है, आप कैसे जाओगे, जैसे परमिशन सेट पे गए। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे सारा परमिशन दिख जाएगा, परमिशन सेट ये तुम्हारा ये वाला है, अकाउंट कॉन्टैक्ट एक्सेस, तो इस पे क्लिक करोगे और फिर मैनेज असाइनमेंट्स में जाओगे और इस पे ऐड करोगे असाइनमेंट। और यहाँ पे जिस भी यूजर को देना है, जैसे कि हमारा यूजर है स्टैंडर्ड यूजर, तो इसको चेक करोगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट दिख रहा है ना, हाँ जी। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे अगर कुछ एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है, अभी हमें नहीं करनी, हम नो एक्सपायरेशन वाले पे रहेंगे और फिर असाइन क्लिक कर देंगे, असाइन भी दिख रहा है। हम्म। ठीक है, अब असाइन क्लिक करोगे उसके बाद डन। तो अब यहाँ पे इस परमिशन सेट को हमने एक यूजर को असाइन कर दिया। अब अगर हम उस यूजर पे फिर से जाएं और लॉग इन करें, ठीक है, यहाँ पे यूजर और यहाँ पे स्टैंडर्ड यूजर ये रहा, इस पे लॉग इन करें, तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हमें एप्स तो दिख रहे हैं, सेल्स सर्विस मार्केटिंग ये सब दिख रहे हैं ना। और अगर हम इस पे प्लस पे क्लिक करें, तो ऑल टैब्स में अगर हम सेल्स करें, हमें टैब एक भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने टैब का परमिशन नहीं दिया, हमने किसका दिया था, अकाउंट और कॉन्टैक्ट बस। वो ऑब्जेक्ट थे, हाँ जी। हमने टैब का नहीं दिया है ना, इसलिए हाँ टैब जी। नहीं दिख रहा है। तो टैब का देना पड़ेगा, बिना टैब के चलेगा नहीं, तो इसको लॉग आउट करते हैं और इस परमिशन सेट पे आते हैं वापस। अब और टैब भैया, का हाँ हाँ, इसमें लाइटनिंग का भी देना पड़ता है हाँ लाइटनिंग का भी देना पड़ता है, उसमें आते हैं अभी। कि- ठीक है, अब टैब का परमिशन देने के लिए तुम्हें कस्टम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में ही जाना पड़ेगा, और इसमें टैब का क्यों नहीं है। ओके, अब टैब की परमिशन यहाँ पे आ नहीं रही है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट परमिशन सारा, टैब नहीं आ रहा, देख रहे हो, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब तुम्हारे पास परमिशन सेट में टैब का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट सेटिंग्स के अंदर ही आता है। जो टैब होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट सेटिंग्स के अंदर ही आते हैं। अब हम्म। यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है, पहले तो जो हमारी ये परमिशन सेट है, इसके प्रॉपर्टीज, एडिट प्रॉपर्टीज, और अब हम इसको लाइसेंस असाइन नहीं कर सकते। तो काम करते हैं, इसको क्लोन करते हैं। ठीक है, हाँ, क्लोन में करने में भी नहीं चलेगा। ठीक है,
देखो टैब का एक्सेस देने के लिए हम या तो अब उस यूजर की प्रोफाइल पे जा सकते हैं, या यूजर है इसकी जो प्रोफाइल है ये, ठीक है, या तो हम इसकी प्रोफाइल पे जाएं और इसको एडिट करें और यहाँ से टैब का एक्सेस दे दें। जैसे अकाउंट है डिफॉल्ट ऑन कर दें, ठीक है, और कॉन्टैक्ट है यहाँ पे डिफॉल्ट ऑन कर दें। तो ये जो टैब है हमारे यहाँ से एक्सेसिबल हो जाएंगे। अभी भी कुछ परमिशंस को जो है प्रोफाइल से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव किया। अब अगर हम इस पे जाएं, लॉगिन करें इस यूजर पे, तो इनसफिशिएंट ट्रैवलर्स कह रहा है कि क्लिक हियर टू रिटर्न। क्या हुआ? ठीक, अच्छा सुपर एडमिन दो, ओके। हमें अपने यूजर पे लॉगिन करना है, स्टैंडर्ड यूजर पे, और लॉगिन करेंगे तो अब देखोगे तो होम होम भी दिख रहा है, अकाउंट भी दिख रहा है, कॉन्टैक्ट भी दिख रहा है। होम पहले भी था, है ना। अब हाँ जी। अकाउंट में जाओगे तो हमने क्या परमिशन दी थी? सिर्फ और सिर्फ रीड की दी थी। तो वो सिर्फ रीड कर सकता है। अगर यहाँ पे देखो तो इस यूजर को ये सारे अकाउंट दिख रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। रीड कर सकता है। अगर इस पे क्लिक करूं मैं अकाउंट पे, तो लो, इसमें दिख क्यों नहीं रही डिटेल्स? फील्ड्स तो लेकिन सारे किए थे ना, या फील्ड्स के कॉन्टेक्ट। तो दिए थे ना, हाँ। फील्ड्स के तो दिए थे। अब ये दिख क्यों नहीं रहा है? अगर मैं ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाके, अकाउंट्स में जाके, लेट्स से कि मैं इसको एडिट करके रीड क्रिएट एडिट की भी दे दूं परमिशन, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। देखो अब एडिट वाला बटन आ गया, बट उसमें वेल फील्ड अभी भी नहीं आ रही है, हम्म, है ना। हाँ अब ये जो, मैं समझ गया इसका असाइनमेंट कहाँ से होगा, ठीक है। इसको लॉग आउट करो, परमिशन सेट पे चलते हैं और एडिट हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं। हमें अकाउंट पे चलना होगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे, और इसके अंदर पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ से होता है पेज लेआउट असाइनमेंट, हाँ ठीक जी। है। जी। और पेज लेआउट असाइनमेंट से उसके बाद यहाँ पे एडिट करेंगे और यहाँ पे देखोगे तो मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स को असाइन ही नहीं हुआ कोई पेज लेआउट, देख रहे हो। हम्म। तो यहाँ से असाइन, एडिट असाइनमेंट, ठीक है, और उसका जो तुम्हारी प्रोफाइल है मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ, ये रही। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से पेज लेआउट सेलेक्ट करो, जैसे अकाउंट लेआउट, एंड सेव कर दो, हम्म, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, पेज लेआउट प्रोफाइल्स नहीं यहाँ से असाइन होता है, वो तभी गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। अब अगर इस यूजर से हम लॉगिन करेंगे तो अब इसको जो है हमें पेज लेआउट भी ये दिखाएगा, उसमें सारी ये देखो, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ इसको व्यू की परमिशन दी है, रीड की दी है, और कोई परमिशन नहीं दी, इसलिए अगर देखोगे तो यहाँ पे ये सिर्फ रीड कर पा रहा है इस पे, हाँ जी। ठीक है। क्रिएट की हमने दी थी क्या? क्रिएट की दी है तो क्रिएट कर पाएगा, लेकिन क्रिएट, चलो देख लेते हैं एक बारी, salesforce.com, ठीक है, इसने एक बारी क्रिएट कर लिया। इसको सेव करते हैं और क्रिएट करने के बाद इसको देखो, रीड की ही परमिशन है, क्रिएट करने के बाद ये एडिट नहीं कर सकता। हाँ जी। हम्म? हम्म। और ये शेयरिंग वाला बटन इसलिए इनेबल हो गया क्योंकि इस यूजर को इसी ने क्रिएट, इस अकाउंट को इसी ने क्रिएट किया है, इसलिए ऑप्शन आ रहा है कि अगर तुम्हें किसी और के साथ अकाउंट शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो। तो ये हो गया। और जो है क्या कहते हैं, अभी जो इसमें था, ये एक परमिशंस का हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कुल मिला के दिखाने का, कहने का ये मतलब था कि जो हमारा मेन वो है ना, मेन मेरे कहने का मतलब है कि जो परमिशंस हैं वो दो जगह से कंट्रोल होती हैं। हम्म, एक या तो हमारा जो है क्या कहते हैं, इससे कंट्रोल होगी प्रोफाइल से, और दूसरी जो हमारी परमिशन कंट्रोल होगी वो होगी जो है हमारी, किससे होगी? परमिशन सेट। परमिशन सेट से, ठीक है। हाँ जी। तो ये दो जगह से हमारी प्रोफाइल जो है कम वो होती है, कंट्रोल होती है, ठीक है।
तो ये चीज हो गई। अब हम क्या कहते हैं कि इसको लॉग आउट कर देते हैं। तो जो हमारा पूरा परमिशन, अब इसमें फील्ड का भी है, ठीक है। अब जैसे कि लेट से कि मैं यहाँ पे अकाउंट पे जाऊं, इस पे नहीं, इस यूजर पे ही जाते हैं, ठीक है। और इस पे परमिशन सेट असाइनमेंट पे यहाँ सारे परमिशन सेट दिख जाएंगे जो उसको असाइंड है, ठीक है। जी और यहाँ पे अकाउंट कॉन्टैक्ट एक्सेस, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं, इस पे हम आ गए, ठीक है। जी अब इस पे हमारे पास आ गया जो है क्या कहते हैं असाइंड एप्स, ये वो। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट सेटिंग्स पे गए, मैं दिखा रहा था कि अगर इस पे जाओ अकाउंट्स पे और इसको एडिट करो। अब जैसे कि लेट से कि हम इसको एडिट की परमिशन दे देते हैं, ठीक है। लेकिन हम कुछ फील्ड से हटा देते हैं, जैसे अकाउंट साइट से हटा दिया मैंने एडिट, और एक्टिव से हटा दिया, ठीक है। फैक्स से हटा दिया, इंडस्ट्री से हटा दिया, और नेम से भी हटा दिया, ठीक है। अकाउंट नेम में तो है ही बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो कुछ कुछ फील्ड से मैंने एडिट के परमिशन हटा दिया, और अब मैं इसको अगर सेव कर दूं, ठीक है, और फिर से उस यूजर पे चले हम, ठीक है। अगर इस यूजर पे फिर से लॉगिन करोगे और अकाउंट पे जाओगे, तो सबसे पहले तो तुम्हें एडिट की परमिशन दिख जाएगी, एडिट बटन दिख गया, ठीक है। आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो कौन कौन सी परमिशन हमने एडिट से हटाई हुई है, एक तो अकाउंट साइट और अकाउंट सोर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो अकाउंट साइट क्या आ रहा है, रीड ओनली आ रहा है हाँ ना। जी जी इंडस्ट्री भी रीड ओनली आ रहा है, और अकाउंट सोर्स अगर इसमें कहीं होगा तो वो भी रीड ओनली ही आएगा, ठीक है। एम्प्लॉयज भी रीड ओनली, बस बेसिकली हमने जिन जिन फील्ड्स को रीड ओनली बनाया है, एक्टिव देखो रीड ओनली आ रहा है, ठीक है। तो उन फील्ड्स को यूजर चेंज ही नहीं कर सकता, मतलब उसको परमिशन वो रीड ओनली ही आएगी, ठीक है। अब इसको अगर मैं सेव कर दूं, तो यहाँ पे जो अकाउंट साइट ये देखो ताला बन के आ रहा है, इसका मतलब ये रीड ओनली है, हाँ जी ठीक है। इसी हम्म, तरह अगर एक्टिव पे जाओगे, उसमें भी ताला बन के आ रहा है। हम्म, और अब इस रीड ओनली का मतलब है कि वो बंदा अगर एडिट की परमिशन नहीं है तो क्रिएट करते समय भी उसमें वैल्यू नहीं दे सकता, वो उसको हम्म, परमिशन ही नहीं है इस यूजर को, जी, ठीक है। तो अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे कि जो है क्या कहते हैं, जो यूजर है, जो यूजर है जिसकी जो है क्या कहते हैं, जिसकी प्रोफाइल हमारी है, क्या है जिसकी प्रोफाइल है, मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स। इस यूजर की प्रोफाइल वही है ना, मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स। हाँ जी अगर मैं इसके डिटेल पेज पे जाऊं, माय सेटिंग्स, पर्सनल, एडवांस यूजर डिटेल्स, तो इसकी प्रोफाइल है मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स। हम्म, तो अगर मैं ये कहूं कि कोई यूजर जिसकी प्रोफाइल मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स है, वो बंदा अकाउंट में इंडस्ट्री, एक्टिव, और क्या कहते हैं अकाउंट साइट, इनकी वैल्यू नहीं डाल सकता, ना एडिट कर सकते करते समय, ना तो क्रिएट करते समय, तो वो सही होगा, हाँ जी वो सही होगा ना। हाँ, वो ना क्रिएट कर पाएगा और ना एडिट कर पाएगा। और वो ना क्रिएट कर पाएगा ना एडिट कर पाएगा, ठीक है। हाँ अब जो है क्या कहते हैं, हम इस पे आते हैं, कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमारा ये जो पूरा का पूरा आ गया। अब हम इस पे अम, जैसे स्टैंडर्ड यूजर है, इसको किया हमने लॉग आउट। अब आते हैं हम टेस्ट क्लास पे, ठीक है। एक सिंपल सी टेस्ट क्लास बनाते हैं जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से मतलब अभी हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो हम एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि टेस्ट क्लास का आइडिया है ही, तो इसमें मैं इसका नाम दूंगा जो है टेस्ट क्लास डेमो, ठीक है। और कोई भी क्लास को, ये क्लास टेस्ट क्लास है, नहीं भैया, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा @is test। @is test,
ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैं एक टेस्ट मेथड बनाता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड टेस्ट मेथड 1। ठीक भैया, है। हम्म। मतलब टेस्ट क्लास में सारे मेथड ही वो बनाएंगे हम, क्या? प्राइवेट? नहीं, पब्लिक बना सकते, कुछ भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे लगा यूटिलिटी का बनाना है सिर्फ, क्योंकि वही कॉल करेंगे ना। और ये वैसे कॉल करने की जरूरत तो है नहीं इसकी कहीं पे टेस्ट क्लास को, या पड़ती है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, यूटिलिटी क्लास को ही करते हो। तो वही इसीलिए कह रहा था कि कोई उसकी वो नहीं पड़ेगी। जी भैया। ठीक है। जी। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेस्ट मेथड 1। अब इस पे हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, एक ही अकाउंट बनाएंगे अभी हम। ठीक है। न्यू अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं नेम इक्वल टू लेट्स से कि टेस्ट अकाउंट। अब मैं यहाँ पे वो सारी फील्ड्स दूंगा जिस जिस फील्ड्स की परमिशन स्टैंडर्ड यूजर को नहीं है, सॉरी मिनिमम एक्सेस यूजर को नहीं है। तो कौन सी फील्ड है? अकाउंट साइट। ठीक है। तो उसका आएगा अकाउंट साइट। आई थिंक इसका नाम है साइट है। एक मिनट, इसको यहाँ से ना दे के मैं यहाँ दे देता हूँ, अकाउंट रिकॉर्ड डॉट साइट। ठीक है। इस पे मैं कोई भी एक साइट दे देता हूँ, मैं अपना ही दूंगा। ठीक है। भैया उसके ये बाद न्यू न्यू हाँ, अकाउंट आएगा, आपने अकाउंट रिकॉर्ड लिख दिया बाद में। ओके, ठीक है, गुड। हाँ, अब एक्टिव में दे दिया हमने, यस। ठीक है। और इंडस्ट्री भी मैं जो है क्या कहते हैं दूंगा, इंडस्ट्री में दे दिया एजुकेशन। ठीक है, अकाउंट रिकॉर्ड डॉट, और एक फील्ड और कोई सी तो रह गई है जिसका नाम है अकाउंट सोर्स। ठीक है। तो अकाउंट सोर्स, और ये सोर्स क्या है वो देखना पड़ेगा। तो एक बार अकाउंट पे जाके देख लेते हैं अकाउंट सोर्स में वैल्यू क्या होती है। अकाउंट सोर्स इसमें एडिट नहीं है क्या? नहीं है तो ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे, अकाउंट पे, फील्ड्स, अकाउंट सोर्स, ये रहा। इसकी पिक लिस्ट में वैल्यू है वेब। ठीक है, वेब डाल देते हैं। ठीक है, जी। वेब ये डाल दिया हमने। और अब इसको करते हैं इंसर्ट। ठीक है। अब अगर इसको मैं इंसर्ट, इसको रन करूं टेस्ट क्लास को, तो क्या होगा? चलेगा? कोई एरर आएगी? तो नहीं आनी चाहिए भैया, इंसर्ट हो जाना चाहिए। हम्म। एरर तो नहीं आनी चाहिए। एरर नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए? एरर तो नहीं आएगी, ठीक है, कोई आइडिया क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये तो सब है ना उसमें, सेल्स फोर्स से थोड़ा ही मतलब निकल थोड़ा ही ना गए। हैं, क्या करो? मतलब ये जो टेस्ट कर रहे हैं हम, हम्म। तो वो जो टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, आगे? मतलब आप उससे रिलेटेड पूछ रहे हो ना क्या? मतलब जो हमने प्रोफाइल क्रिएट किया है, वो यूजर न, क्रिएट किया है। न, उसका तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा भी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें एरर नहीं आएगी, देखो सक्सेस हो गया, हाँ जी। पर क्यों नहीं आई एरर? क्योंकि हम नॉर्मली तो वो कर रहे हैं टेस्ट। नॉर्मली टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता, नॉर्मली होता क्या है फिर? कोई कोई आइडिया कुछ भी? नहीं, एरर तो भैया इसमें एरर वाला कुछ है ही नहीं, हम रिकॉर्ड को मतलब टेस्ट कर रहे हैं कि वो चल रहा है, नहीं तो सही तो है। एरर आएगा क्यों? एरर तो आया ही नहीं। हाँ जी। क्यों आएगा एरर? अच्छा, एरर क्यों आएगा वो बता दो, मतलब ऐसा क्यों सोचा कि एरर आएगा? नहीं, मैंने कहाँ सोचा, मैंने तो कहा था कि सही है। अच्छा, जी। आप ही कह रहे थे ना एरर आएगा।
नहीं भैया, आपने पूछा तो चलेगा, मैंने कहा था हाँ चल जाएगा। तो क्यों चल जाएगा? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें कि मतलब कि कुछ दिक्कत हो। वही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसी मतलब क्या दिक्कत देख रहे हो? ऐसा क्या देख रहे हो कि जो है क्या कहते हैं तुमको लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है? तो हमने ट्रिगर इसमें हम लिखा। एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। और जो है क्या कहते हैं हमने उसको वो भी बोला है कि जो है क्या बोलते हैं उसको, उन फील्ड्स का परमिशन दिया है जिसको उस स्टैंडर्ड उस वाली प्रोफाइल में परमिशन ही नहीं है। तो फिर वो चल क्यों नहीं रहा? मतलब चल रहा है, क्यों चल रहा है? चलो मैं बता देता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट टेस्ट क्लास रन होती है ना, वो सिस्टम एडमिन में रन होती है, एडमिन मोड में रन होती है। हम्म, ठीक है, तो जब एडमिन मोड में रन होगी तो एडमिन को तो इन सारी फील्ड्स की परमिशन है। हाँ जी। अब वो चल गया, जी। है ना। हम्म, और वो बिना किसी एरर के उसको चल जाएगा। यही होगा ना, मतलब क्योंकि एडमिन को तो परमिशन है ही, तो कुछ वो ये जो परमिशन चेक करेगा वो कहाँ चेक करेगा? एडमिन में चेक करेगा ना वो। हाँ जी। तो अब अगर एडमिन में चेक करेगा तो उसको कोई इशू ही नहीं आएगा। जब कोई इशू ही नहीं है तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, वो चल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, हाँ जी। है ना। हम्म, तो जो है क्या कहते हैं अब ये अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली बात है। अब तुम ये समझो कि जो है क्या कहते हैं तुम कोई एक टेस्ट क्लास ऐसी फंक्शनैलिटी के लिए लिख रहे हो जो फंक्शनैलिटी इस यूजर के द्वारा यूज होगी। वो यूजर ये है, स्टैंडर्ड यूजर। मतलब ऐसी फंक्शनैलिटी लिख रहे हो जो कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के यूजर को यूज करनी है। मतलब वो फंक्शनैलिटी जो यूज होगी वो ये प्रोफाइल वाला यूज करेगा। जी। ठीक है। अब इस प्रोफाइल वाले को तो अकाउंट में इन ऑब्जेक्ट्स इन फील्ड्स की परमिशन ही नहीं है। हाँ जी। ठीक है। लेकिन जब तुम टेस्ट क्लास लिखा, तुमने ऐसे लिखा और तुम्हारी टेस्ट क्लास चल गई एकदम बढ़िया मस्त, कुछ फेल नहीं हुआ, एकदम बढ़िया चल गई। ठीक है। हम्म, तो ये जो है, क्या ये मतलब तरीका सही है टेस्ट क्लास लिखने का? मतलब क्योंकि हमने जो टेस्ट क्लास लिखी है वो ये लिखी है कि जो भी टेस्ट कर रहे हो तुम, टेस्ट क्लास मतलब बेसिकली हम अपनी फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं ना। हाँ जी। तो हमने जो टेस्ट क्लास लिखी है तो हम वो ये कह रहे हैं ना कि जो है क्या कहते हैं ये जो भी है क्या कहते हैं टेस्ट क्लास, उसको एडमिन मोड में टेस्ट कर दो। हम्म, ठीक है। अब अगर जो है क्या कहते हैं एडमिन मोड में टेस्ट करना है तो हमने इस यूजर के मोड में तो टेस्ट करी ही नहीं ना, हमें तो ये पता ही नहीं चलेगा ना कि इस यूजर को एक्सेस है कि नहीं है इन फील्ड्स की। हमें कैसे पता चलेगा जब अगर उस यूजर को एक्सेस है ही नहीं? तो जब वो यूजर चलेगा तो उसको प्रॉब्लम आनी चाहिए। हाँ जी। उसको प्रॉब्लम आनी चाहिए ना। हम्म, तो उसकी उसके, प्रोफाइल हाँ इंसर्ट। उसके प्रोफाइल्स के थ्रू इंसर्ट नहीं होना चाहिए ना ये। हाँ जी। बट वो तो हो गया क्योंकि हमने जो है उसकी प्रोफाइल को कहीं चेक ही नहीं किया। हाँ जी। हमने तो बस ऐसे कर दिया कि ठीक है चलो जो है एडमिन यूजर से कर देते हैं। और मोस्टली डेवलपर यही करते हैं। ठीक है। वो क्या हम्म, करते हैं टेस्ट क्लास जब भी वो लिखते हैं तो वो टेस्ट क्लास इस चीज के लिए नहीं लिखते कि उन्हें फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है। ठीक है। वो टेस्ट क्लास इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन्हें कोड कवरेज दिखानी है। हम्म, ठीक है। अब जो है क्या कहते हैं कोड कवरेज दिखाने के लिए वो टेस्ट क्लास लिख देते हैं कि ठीक है अच्छा देखो 100% हो गई, 200% हो गई, सॉरी 100%, 100% से ज्यादा क्या ही होगी, बट वो एक दिखाने के लिए लिख देते हैं कि जो है क्या कहते हैं ये देखो हमारी जो है क्या कहते हैं 100% हो गई करके। ठीक है, या 90% हो गई, या 200% हो गई, जी। है ना। तो वो सारी चीजें जो है क्या कहते हैं हमारा उसमें आ जाता है। और जो है क्या कहते हैं और बिना उसके टेस्ट, बिना किसी यूजर के जो है क्या कहते हैं टेस्ट कर देते हैं। और फिर वो जो है क्या कहते हैं आगे आके जब वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाता है, जो कि हमारी मेन ऑर्ग होती है जिसको यूजर यूज कर रहे होते हैं, वो जो है क्या कहते हैं आगे चल के फटने लगता है। हम्म, ठीक है।
तो वो सारी चीजें क्या कहते हैं होती हैं। अब उसको जो है क्या कहते हैं करने के लिए कैसे करेंगे हम, ठीक है, उसको करने की जो भी हमारा क्या बोलते हैं इसको, अगर हमें उस चीज को क्या कहते हैं बचाना है, क्योंकि हमें अपनी तरफ से तो पूरा का पूरा करना ही होगा ना। हम्म। अब अपनी तरफ से नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। हाँ जी। हम्म, तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं हमें क्या करना है, जो रन एज वाला कॉन्सेप्ट होता है वो यूज करना है। ठीक है, हम्म। रन एज क्या करता है, रन एज के अंदर ये जो मेथड है ना वो, पहली बात तो वो जो रन एज है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्लास में ही चलता है। ठीक है, जी। तो इसके अंदर जो रन एज होता है ये वाला, ये यूजर। ठीक है ऐसे होता है। तो इसके अंदर हम यूजर पास करते हैं और हम जी। बोलते हैं कि इस यूजर के कंटेक्स्ट में पूरा का पूरा कोड चलाओ। ठीक है, अब हम जी। यहाँ पे इसको बोलेंगे ऐसे। अब इसमें क्या होगा कि जो भी यूजर हम यहाँ पास करेंगे उसके कंटेक्स्ट में ये पूरा कोड चलेगा, हम्म। एडमिन के कंटेक्स्ट में नहीं चलेगा। ठीक है, तो जी। अब उस यूजर के कंटेक्स्ट में चलेगा मतलब कि जो है हमें यहाँ पे यूजर देना पड़ेगा कोई ना कोई, हाँ जी। है ना। हाँ। अब उसके लिए हमें यूजर इंसर्ट करना पड़ेगा हम्म। इस क्लास में, जी। है ना, क्योंकि जी। क्वेरी तो कर नहीं सकते। और यूजर इंसर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, जब भी हम यूजर क्रिएट करते हैं तो अगर इस पे न्यू यूजर पे क्लिक करें तो प्रोफाइल उसकी चाहिए होती है। हाँ जी। ठीक है, और ये सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एलियास, ईमेल, यूजर नेम, निक नेम, और टाइम जोन, लोकेल और लैंग्वेज, हाँ जी। और ईमेल इनकोडिंग। इतनी सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जो उसको हमें देनी पड़ती हैं, है ना, हम्म। जब हम यूजर जी। क्रिएट करते हैं। तो अब इसके लिए टेस्ट क्लास में यूजर क्रिएट करने के लिए हमें कई सारी चीज करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल करेंगे कि हाउ टू क्रिएट यूजर इन टेस्ट क्लास। ठीक है, और मैंने खुद लिख रखा है तो मैं अपना ही सर्च करूंगा। तो इस पे हम जो है क्या कहते हैं इस पे सर्च करेंगे कम्युनिटी यूजर। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये कोड हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, क्योंकि उसकी जो वैल्यूज होती हैं, मैंने गूगल इसलिए किया क्योंकि उसकी जो वैल्यूज होती हैं, किसकी वैल्यूज, जैसे कि ईमेल इनकोडिंग, टाइम जोन, लैंग्वेज, सॉरी लोकेल का, लैंग्वेज का, इनकी वैल्यूज जो यूआई पे दिखती हैं वो दूसरी होती हैं, लेकिन जो पीछे होती हैं वो अलग होती है। ठीक है, जी। यहाँ पे देखोगे तो इसकी इंग्लिश दिख रही है बट इसके पीछे EN_US ऐसे करके है। यहाँ पे टाइम जी। जोन ऐसे दिख रहा है बट वहाँ पे टाइम जोन हमें कुछ और देना पड़ता है। ठीक है, इनकोडिंग यहाँ पे ऐसे दिख रही है बट इनकोडिंग में यहाँ कुछ और देनी पड़ती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉपी किया है, मैंने वहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, जी। अब यहाँ पे कुछ चीज जैसे कि फर्स्ट नेम में कुछ भी दे दो, जैसे कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ अमित और सिंह। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे। और अब इसको क्या चाहिए, ईमेल भी चाहिए होगा, तो ईमेल कहीं ना कहीं होगा इसमें, ईमेल, यूनिक नेम और आईडी बस इतना। ठीक है, और अभी क्या चाहिए इसको, प्रोफाइल चाहिए, प्रोफाइल आईडी, है ना। हाँ। तो हम यहाँ पे क्वेरी करेंगे प्रोफाइल। ठीक है, किस पे क्वेरी करेंगे, हम कहेंगे सेलेक्ट आईडी फ्रॉम प्रोफाइल वेयर नेम, और जो भी हमारी प्रोफाइल का नेम होगा और इसमें हम कह देंगे लिमिट 1। ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ जी। हाँ, वो कोड मैं अभी बताता हूँ, कोड नहीं आया होगा मैं बताता हूँ, उस पर ध्यान मत दो ज्यादा भी। मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स ये रही, तो ये हमें वहां पे देना होगा नेम के अंदर। ठीक है, और प्रोफाइल आईडी में हम देंगे प्रोफाइल.id, ऐसे ही हम देते हैं ना। हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे देते हैं जो यूजर नेम होता है हमारा वो सब हमेशा यूनिक होता है, अक्रॉस द ऑर्ग यूनिक ही होता है यूजर नेम। ठीक है, जी।
तो अब यूनिक यूजर नेम बनाने के लिए हमने क्या किया, या तो यहाँ पे तुम अपना कुछ टाइप कर सकते हो, एबीसी ऐसे करके टाइप कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। ठीक। बट हमने क्या किया है, ये तरीका हमने करके एक यूनिक यूजर नेम बनाया। जो भी उस यूजर की ऑर्गेनाइजेशन आईडी होगी, कंपनी की आईडी होगी, वो हमने गेट कर लिया यूजर इन्फो यूज करके। अब ये यूजर इन्फो कौन है, ये एडमिन यूजर होगा जो इस टेस्ट क्लास को रन कर रहा है अभी यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक जो कोड चलेगा वो एडमिन यूजर में चलेगा, हम्म। ठीक है। इसके अंदर जो कोड चलेगा वो चलेगा उस यूजर में जिस यूजर को हम बताएंगे, ठीक है। जी। हम्म। तो यहाँ पे हमने कुछ डेट वगैरह लेके या रैंडम इंटीजर वगैरह जनरेट करके यूनिक यूजर नेम बना लिया। उस पे वो करने की जरूरत नहीं है, इसको जो है क्या कहते हैं, ऐसे या वही कॉपी पेस्ट कर लो, हमेशा कोई दिक्कत नहीं है। जब हम्म। भी यूजर क्रिएट करना हो टेस्ट क्लास में ऐसे उठा के डाल लो, जी। ठीक है। हम्म। और अब यहाँ पे जो रन एज है उसमें डालो टेम्प यूजर और इसको सेव करो, हम्म। ठीक है। तो अब अगर सेव करोगे तो अब देखोगे तुम्हारा टेस्ट क्लास सेव हो गई। तो जब भी टेस्ट क्लास हम लिखते हैं, अगर हमें पता है कि उसका यूजर कौन है, एंड यूजर कौन है, उसको कौन यूज करेगा, उसकी हम्म। प्रोफाइल क्या होगी, तो हम हमेशा उसी यूजर में उस यूजर को पहले उस प्रोफाइल का एक यूजर बनाएंगे। प्रोफाइल क्वेरी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हम प्रोफाइल अपेक्स क्लास में इंसर्ट नहीं कर सकते, हाँ। ठीक है। तो हाँ। प्रोफाइल क्वेरी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोफाइल का यूजर बनाएंगे, पहले इस प्रोफाइल को क्वेरी करेंगे, हम्म। फिर उस प्रोफाइल का एक यूजर बनाएंगे, ठीक है। हम्म। हम्म। और फिर रन एज जो भी उस यूजर का नाम होगा, उसके बाद जो भी हमें डेटा इंसर्ट करना होगा, अब हम उस यूजर से इंसर्ट करेंगे उस डेटा को। वो चाहे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, केस, लीड, कुछ भी करना हो, कस्टम ऑब्जेक्ट, जो भी, हम पूरा का पूरा उस रन एज के अंदर चलेगा अब हमारा, ठीक है। इसके अंदर अगर मुझे कोई क्लास भी कॉल करनी हो ना, तो मैं हम्म। इसी के अंदर क्लास कॉल कर लूंगा, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट करके उसी के अंदर कॉल कर लूंगा, ठीक है। मतलब वो पूरा का पूरा जो चलेगा वो इसके अंदर रन एज के अंदर चलेगा, जी। ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करूं तो क्या होगा, पास हो जाएगा या फेल होगा? फेल हो जाएगा भैया। फेल हो जाएगा ना। हम्म। अब हम इसको रन टेस्ट कर सकते हैं। पास हो गया। पास हो गया, ये देखो, पूरा का पूरा पास हो गया। भैया ये जो आपने रन एज टेम्परेरी यूजर की जगह वो यूजर जो बनाया था वो लेंगे मुझे। टेम्परेरी यूजर ही तो बनाया था ना। अच्छा। हम्म। तो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है रन एज का, कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि वो उस यूजर के कंटेक्स्ट में रन करेगा पूरा का पूरा कोड, ठीक है। अब जी। इस यूजर के कंटेक्स्ट में अभी क्यों नहीं रन कर रहा है, क्या इश्यू है इसका, तो ये मुझे जो है क्या कहते हैं, एक बारी बैठ के देखना पड़ेगा कि इसका इश्यू क्या है। क्योंकि अगर हम इस पे प्रोफाइल पे जाएं, तो ये जो मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स का है और इसको एडिट करें, तो इसको अकाउंट की कोई भी परमिशन नहीं है, तो हम्म। इसको इंसर्ट ही नहीं करने देना चाहिए इसको, जब अकाउंट की परमिशन ही नहीं है तो। हम्म। परमिशन सेट तो बाद में आएगा, पहले तो अकाउंट की परमिशन ही नहीं है, इसको रीड एडिट क्रिएट किसी की परमिशन नहीं है, तो उसको इंसर्ट क्यों करने दे रहा है। तो मैं इसको देखता हूँ और फिर इसको मैं जो है क्या कहते हैं कल बताऊंगा। बट बेसिकली जो रन है इसका कॉन्सेप्ट होता है टेस्ट क्लास में यही होता है। इसको मैं एक बार देख के, जो भी ये बच कुछ अगर इसमें कुछ रह रहा है, क्या इश्यू है, वो मैं एक बार देख के बता देता हूँ। ये समझ आ गया भैया वैसे अच्छे से कि वो जो उस यूजर की प्रोफाइल है उसके अंडर रन करता है वो। हाँ हाँ, उस जो भी प्रोफाइल होती है उसके बाद फिर हम उसको टेस्ट क्लास में परमिशन सेट वगैरह वगैरह सब असाइन करते हैं। हाँ जी। भैया एक क्वेश्चन और है, थोड़ा मतलब वैसे माइंड में आ रहा था कि जो ट्रिगर चलेगा वो हर प्रोफाइल के लिए चलेगा। वो तो ट्रिगर हर प्रोफाइल के लिए चलेगा, हाँ। हाँ। सपोज एक यूजर है उसके पास अकाउंट का एक्सेस है और मतलब बाकी सब नहीं है, और अकाउंट की वजह से अपॉर्चुनिटी में कुछ हो रहा है, तो वो तो अपना काम करेगा ना ट्रिगर, जिसको वो शो होंगे उन्हें वो शो हो जाएगा, और जो जिसको नहीं होंगे उसको नहीं होगा।
देखो इसमें दो दो चीजें होती हैं, क्या कहते हैं, एक सिस्टम मोड होता है, एक यूजर मोड होता है, ठीक है। हाँ जी। तो जो ट्रिगर होता है वो बेसिकली सिस्टम मोड में चलता है, हाँ जी। और क्लास को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस मोड, जो है क्या कहते हैं, मोड में चलेगी, ठीक है। हम्म, तो उस चीज के लिए जो है क्या कहते हैं, हमें वो क्या बोलते हैं उसको, अम, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उस पे ज्यादा क्या कहते हैं मैं बताऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जी। ये तो वैसे ही मतलब माइंड में आया था कि मतलब कुछ यूजर ऐसे होंगे ना, उससे अलग एक्सेस होगा, उससे अलग, और उनकी वजह से कुछ अपडेट हो रहा होगा दूसरे उस पे। हम्म। ठीक है जी। तो वो चीज है। तो हाँ वो मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी हम उस चीज पे आए नहीं है, तो इसलिए वो मैंने अभी बताया नहीं है, ठीक है। जी। तो ये था रन इसका, इसको देख के मैं जो है क्या कहते हैं बता देता हूँ कि इसमें क्या चल रहा है, कैसा है।